नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के या फिर कंप्यूटर के समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एजेंसी के नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए गए हैं और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है ना। जैसे कि हमने बताया था, ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करने के लिए करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा या सूचना को कंप्यूटर में भेजना। ठीक, द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज टू सेंड डाटा या इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भेजना। ठीक, अच्छा, हमने यहाँ पर इरेजर को सिलेक्ट कर रखा है, इस वजह से गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस आप देख रहे हैं, जैसे कि टच कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है और माउस है। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इधर हमारा ट्रैक बॉल है। और दूसरा है कि आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? तो ऐसी डिवाइस जिनसे हमें कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम या तो हम स्क्रीन पर देखें या फिर हम आवाज़ के द्वारा सुने या फिर हार्ड कॉपी के रूप में हमको प्राप्त हो या पर्दे पर प्राप्त हो, सभी डिवाइस से क्या होंगी? आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। इनके माध्यम से हमको आउटपुट मिलता है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आप। CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, सभी कैसी डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, है ना। इनसे हमको आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे लगभग इसमें हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे कि पहला है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश, इसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग पहले बताइएगा, फिर हम बताएंगे। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में डाल ऑप्शन आपके ये है, स्टोरेज है, आउटपुट है, इनपुट है या फिर इंफॉर्मेशन है। तो कोई भी जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोला जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन में जहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में कभी कहीं पूछ लेता है नहीं है। हम लोग क्या समझ लेते हैं इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। उस केस में क्या होता है, हम फटाक से कोई पहला ऑप्शन देखते हैं, उसी पे टिक करके चले आते हैं, तो गलत हो जाता है सवाल हमारा, है ना। तो हमको ये ध्यान देना है। ऑप्शन है आपके माउस, कीबोर्ड, उसके बाद दो ही ऑप्शन है क्या, स्कैनर और इनमें से सभी प्रिंटर है। चलिए, तो माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, और पूछा क्या है इसमें से कौन सी इनपुट नहीं है? तो प्रिंटर हमारी ये है, हमारी आउटपुट डिवाइस, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, प्रिंटर यहाँ पे लगाया गया। इसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को पेपर पर प्राप्त करने के लिए, है ना। ये प्रिंट निकल रहा है। फिर निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? अब यहाँ पे केवल इनपुट पूछ रहा है, जिसका मतलब ऐसा ग्रुप आपको चूज करना है जिसमें कोई भी आउटपुट डिवाइस ना हो। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट है। कीबोर्ड है, मॉनिटर नहीं है, है ना। कीबोर्ड है, इनपुट है। माउस इनपुट है। प्रिंटर, फिर है माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। माउस है, कीबोर्ड है, प्लॉटर नहीं है। लास्ट स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, है ना। स्कैनर भी है, माउस भी है और कीबोर्ड भी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें सारे के सारे हमारे
अब यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सवाल पहले वाला ही है, ऑप्शन यहाँ पर चेंज होंगे। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या फिर मैग्नेटिक डिस्क। सवाल में ध्यान देना है, पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या फिर मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा आउटपुट डिवाइस है ना। जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस की नहीं है। मैग्नेटिक टेप है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है ना। मॉनिटर हमारी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ये सभी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, है ना। ये हमारा मैग्नेटिक, ये हो गई हमारी सीडी, और ये हमारा है, ये क्या है, मैग्नेटिक टेप, और इधर मॉनिटर था। फिर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस पूछे या इनपुट डिवाइस पूछे, कौन सी है। ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। कंप्यूटर के उसमें अगर पूछेगा तो माउस ही होगा, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और मोबाइल में तो आजकल ये आ गया माउस, यही वाला है। फिर चूहा है, माउस नहीं है। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। गेम खेलते थे उससे ना, कौन सा होगा। ये है इनपुट डिवाइस, है ना, यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। फिर इस नंबर पैड यानी न्यूमेरिक पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं। कीबोर्ड में जो राइट साइड में होता है ना, यहाँ पे न्यूमेरिक पैड इसको बोलते हैं। तो इसको आपको एक्टिव कराना है किस तरह से, डायरेक्शन की तरह काम करे, है ना। एरो की तरह काम करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, नम लॉक, है ना। नम लॉक कर देंगे तो नंबर वाला काम खत्म हो जाएगा, है ना। फिर एरो की तरह काम करने लगेगा। फिर है स्कैनर, स्कैन कर सकता है। क्या क्या स्कैन कर सकता है। पिक्चर, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, या इनमें से कोई नहीं। स्कैनर का नाम सुने होगी नहीं। स्कैनर डिवाइस हम लोगों ने स्कैन करके भी आपको दिखाया था, एक वीडियो बनाया था जब। तो क्या क्या स्कैन कर सकते हैं। पिक्चर कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा ना। पिक्चर, टेक्स्ट दोनों को भी कर सकते हैं। ये स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को, है ना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, और प्रिंटर इसी का उल्टा करता है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। चलिए फिर है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। कॉम्बिनेशन में कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। फंक्शन कुंजी, स्पेस बार, या एरो की, या फिर कंट्रोल कुंजी। किसी विशेष कार्य को करना है, मान लो आपको करना है सेलेक्ट ऑल, है ना। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करना है। बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करते हैं, है ना। कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी करते हैं। तो यानी सभी में हमको कॉम्बिनेशन के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करना होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण है। Which of the following is a digital input device? माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम, कौन है इसमें से। और एक ऑप्शन दिया जाए। चलिए एक ऑप्शन और आ जाता है ये, तो सभी हो जाएगा ना इसमें से,
माइक्रोफोन से हम लोग क्या इसका रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस, है ना। इसे हमारे यहाँ पे लगा हुआ है माइक, इसी को माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म माइक होता है। स्कैनर से हम लोग डिजिटल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। वेबकैम से भी हमारा वीडियो रिकॉर्ड होता है ना। तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पर आ गया है माइक्रोफोन, स्कैनर और वेबकैम हमारा ये है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है तो उसको देखने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? मॉनिटर का यूज़ करते हैं ना। ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? किसी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट कोई है, जब आप शॉपिंग मॉल जाते होंगे देखे होंगे या कोई बुक देखे होंगे, उस पर जो है कौन सी कलर की लाइन रहती है? ब्लैक कलर की, है ना। काली कलर के ऐसे ऐसे मोटी मोटी पतली पतली सब ऐसे लाइनें होती हैं और इसके नीचे एक नंबर लिखा होता है 1 2 इस तरह से करके, है ना। तो ये बार कोड रीडर के द्वारा रीड की जाती है, इसी को बार कोड बोला जाता है। ये हो गया बार कोड। अगर यही चौखाना में बना हो, यानी चौकोर हो, इसी में छोटे छोटे कोठा हो इस तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे? हो जाएगा QR कोड। ये देखिए बार कोड आ गया। हमने भी आपको बना के दिखाया, यहाँ पे बना आया है। इस तरह से होता है बार कोड, है ना। सामान में ये लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये है बार कोड रीडर। इसके द्वारा उस बार कोड को रीड किया जाता है। इसको हाथ में रखे जाते हैं, इसे मारते हैं, यहाँ से एक लाइट निकलती है, लेजर लाइट, इस पर पड़ती है और ये रीड हो जाता है। इसके बाद ये जिस कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, उस कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है ना। यही नंबर जो लिखा रहता है यही जाता है उसमें। ऐसे हाथ देखेंगे आँख से तो गलत हो सकता है, समय लगेगा, है ना। क्योंकि जब शॉपिंग मॉल में क्या होता है, आदमी बहुत सारा सामान लेकर इकट्ठा चला जाता है, तो एक एक टाइप करेंगे तो पीछे बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। इस वजह से क्या करते हैं, उठाते हैं, स्कैन करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखो कोई बुक रखी थी शायद, चली गई क्या? उस पर देखो है बार कोड, है। देखो यहाँ पर ये देखो बार कोड लगा हुआ है ना, और यहाँ पे नीचे नंबर पड़ा हुआ है। कोई भी सामान खरीदते हैं ज़्यादातर सभी में बार कोड होता है, तो इससे समझना आसान होता है ना। और ये कैसा QR कोड है? QR कोड है, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पांस कोड, है ना। आप लोग चाहे तो इस पर स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करना हो तो 10 रुपये भेज के चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ना? ड्रम प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा। सवाल में कह रहा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं है का मतलब है इनपुट डिवाइस पूछ रहा है ना। प्लॉटर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर से क्या होता है, जो हम लोग बैनर वैनर बनाते हैं ना, ये बड़ी सीन बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, है ना। इससे कोई भी चीज़ प्लॉट किया गया है तो उसको हम प्रिंट करते हैं। पूछा क्या है, आउटपुट नहीं है। मॉनिटर से क्या होता है, ये टीवी वाला मॉनिटर जिसके पीछे बहुत सारा जगह निकला होता है ना, ये भी मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन से क्या होता है, हम लोग कान में गाना सुनते हैं, वो कैसी डिवाइस है? वो भी तो आउटपुट डिवाइस है ना। फिर आता है कैमरा। कैमरा से क्या क्या आता है? कैमरा से क्या कोई चीज़ हम देख सकते हैं? कैमरा से हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये तो पूछा है इसमें कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब कौन इनपुट डिवाइस है। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा, कहाँ गया कैमरा? इसमें कैमरा नहीं है, इसमें सिर्फ आउटपुट वाले दिए गए हैं। ये है प्लॉटर, है ना। ये CRT मॉनिटर है। ईयरफोन नहीं, ईयरफोन आप लोग समझते ही हैं। फिर है किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा
थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम हो गई है, इमेज पहले ही आ गया है ना, इसको जो है बाद में आना चाहिए था। चलिए आप लोग देख के अंदाज़ा लगाइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लेज़र बीम, प्रिंटर, स्कैनर या टच पैड। हाथ से लिखे गए टेक्स्ट या चित्र को, ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है तो स्कैनर का प्रयोग करते हैं ना। थोड़ा सा गलती हो गई, ऑप्शन एनिमेशन नहीं लगा था, इस वजह से पहले ही आ गया। फिर ये ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल आउटपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है ना, ये है। अब आप देखिए इमेज लगा है या नहीं, ये है ट्रैक बॉल, है ना। माउसी की तरह इसको भी यूज़ किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो बहुत आसान है, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। किसके द्वारा? हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉपी जिसको हम छू सके, देख सके, है ना, सभी हार्ड कॉपी होती है। जैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से, वो हार्ड कॉपी होती है। आउटपुट डिवाइस में कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हमको सॉफ्ट कॉपी मिलती है? बताइए, सॉफ्ट कॉपी मिलती है कौन सी आउटपुट डिवाइस से? मॉनिटर से। और स्पीकर से कैसी कॉपी मिलती है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट ही होती है ना, उसको हम महसूस करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ये देखिए हमारा आ गया प्रिंटर। इसके बाद है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? एरो की होती हुई या लिखना चाहिए था, या फिर, है ना, हाउ मेनी एरो बटन्स आर देयर इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। कितने एरो बटन होते हैं? कितने होते हैं? 4 ही खाली होते हैं, 8 नहीं होते। 8 का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हो जाता ना। 4 एरो होती हैं, कहाँ कहाँ? ये है ना, ऐसे रहता है, उल्टा टी आकार में रहता है ना। चलो दिखा ही देते हैं, बनाने का झंझट नहीं है। यहाँ पे हमारे ख्याल से लगा हुआ है, ये आ गया, है ना, उल्टा टी है ना। 4 एरो होती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। चलिए, और ये कहाँ पे होती हैं? यहाँ पर स्थित होती हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेज हैं? केवल आउटपुट डिवाइसेज छांटना है। अब की रिया बताई हैं, बताओ कौन सा होगा? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। हाँ बताइए, रिया बताइए। आउटपुट डिवाइस ए नंबर ही है। प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, और ऑप्शन देख लो एक बार। माउस नहीं है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर नहीं है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। यानी जब सभी सही है तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आउटपुट वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। क्या होगा? इसका भी होगा ना, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो आपके फ़ोन में दिया गया है वॉइस असिस्टेंट के नाम से, ये है ना, ये आवाज़ को। फिर है लेज़र प्रिंटर है, कैसा प्रिंटर है लेज़र? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। लाइन प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर? हम लोगों ने प्रिंटर पढ़ा था ना, कितने प्रकार के?
अरे समानता दो पहले पढ़े थे ना। ठीक, उसके बाद इस फिर किसका पूछा, लेजर प्रिंटर। हाँ, इसी में हम लोगों ने पढ़ा था इंकजेट, लेजर जेट और एक थर्मल 3D इसी में पढ़े थे ना। तो एक इसका प्रकार पूछा है, लेजर वाला है नॉन इम्पैक्ट, जो आवाज़ नहीं करते। बाकी के सभी जो है ये डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, सब इसी में चेन प्रिंटर आते हैं इम्पैक्ट वाले में। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डायग्राम पूरा फ्लो चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये वही प्रकार दिया गया है ना। थोड़ा सा फटा फटा लग रहा है, क्लियर कम है, कोई बात नहीं है, हमने आपको समझा दिया है। फिर ये DPI क्या दर्शाता है? DPI से क्या होता है, प्रिंट की क्वालिटी पता चलती है ना। डॉट्स पिक्सल इंच, डॉट्स डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पर इंच, डायग्राम पर इंच, डॉट्स पर इंच, यानी DPI को डॉट्स पर इंच कहते हैं। 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसमें भी देख रहे होंगे तो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है। ये देखो, ये 72 DPI में है, कुछ फटा फटा लग रहा था ना। ये 300 DPI में है, इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी है। फिर है MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR है ना, ये आपने चेक में देखा होगा, हमने दिखाया भी है। चेक यहाँ पे लगी भी है तो अलग से दिखाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक कुछ लगे होते हैं ना, रखी हुई है चेक। कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस है। इसी के द्वारा हम लोग चेक को, नकली चेक की जांच की जाती है कि कहीं नकली चेक तो नहीं है, कोई देके चला गया हो, है ना। फिर है CRT, किसका संक्षिप्त रूप है? ऑलरेडी इसके पहले इस पर बात किया जा चुका है, बताइए। कैथोड रे ट्यूब, ये वाला ये मॉनिटर है, इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर, है ना। ये LCD है और ये LED है। दोनों में ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, देखने में आपको वही लगभग लगेंगे, है ना। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप प्रिंटिंग में हम लोग नॉर्मल में लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक, लेज़र प्रिंटर। फिर है बैंक में चेक और ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? तभी इसके पहले बताया गया। यहाँ पे चित्र भी लगा है, गलती से यहाँ पे एनिमेशन नहीं लग पाया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? MICR। चलिए, फिर है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है? डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, या फिर इनमें से सभी? इनमें से कोई नहीं। क्वालिटी ऑफ मॉनिटर, सभी सही होंगे, है ना। इसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा हाई होगा, रेजोल्यूशन को कैसे नापा जाता है? किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होगा, जैसे कि इसके जितने पिक्सल होगी, हमारे वर्टिकल हैं, जितने हॉरिजॉन्टल हैं, इनके गुणनफल को, है ना। जैसे कि मान लो 1920 है हॉरिजॉन्टल, गुणे 1080 है वर्टिकल, इनके गुणनफल को बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसका तो बहुत ज़्यादा है, 4000 के समथिंग इसका है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका रेजोल्यूशन कितना है। वॉलपेपर देखो, 3840 क्रॉस 2120 साइज का अगर इस पर हम लगाएंगे कोई भी वॉलपेपर, तो वो जाके परफेक्ट वॉलपेपर बनेगा। इसके लिए एकदम फिट रहेगा। 3840 क्रॉस
2160, यानी 2160 इधर पिक्सल हो, 3840 इधर की तरफ हो, है ना। इतना साइज़ का इस पर जो है वॉलपेपर लग सकता है। फिलहाल हम चलते हैं अपने सिस्टम पे। हाँ तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है OCR का फुल फॉर्म क्या है। OCR ऑप्टिकल कलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कलर रिकॉग्निशन, दो ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे ऑप्टिकल है, ओरिजिनल है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यानी कि ऐसे अक्षर को पढ़ने के लिए ना, रीड करने के लिए, जो पुरानी कुछ किताबें हैं उनको रीड करना हो तो OCR, तो ये देखिए ये OCR डिवाइस है, इसके द्वारा मुद्रित टेक्स्ट को रीड किया जाता है। फिर ये माउस के दो बटन के बीच में जो एक व्हील लगी होती है, इसका प्रयोग क्या होता है। पेज को स्क्रॉल करने के लिए, है ना। स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ना। फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस की टेक्निक क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी में जाना है तो क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। ड्रैग का मतलब होता है दबा के इधर उधर खिसकाना। राइट क्लिक करेंगे या फिर उठा के रख देंगे, ड्रॉपिंग करना, या फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी में जाने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं माउस के, राइट बटन। सभी लोग समझ रहे हो कि नहीं। ये है हमारा माउस, है ना, सही बना नहीं। ये हमारा हो जाएगा व्हील, है ना। ये हमारा है लेफ़्ट बटन, ये है राइट बटन। और वायर होगा तो तार लगा होगा, वायरलेस नहीं हो, वायरलेस होगा तो नहीं लगा होगा, है ना। इससे हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं यानी ओके करने के लिए, है ना। किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए ये ऊपर नीचे, ये राइट क्लिक से क्या होता है, कई सारे ऑप्शन आते हैं, यानी कि मेनू ओपन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्टिकल मेटल रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना। यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए। इसके साथ ही साथ कुछ ऑप्शन में जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने डिस्कस किया, है ना। तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सुझाव हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।